हेलो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं अमित एक बार अपने YouTube चैनल जी आर्ट क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि ये क्लास हमारी शाम 6 बजे डेली लाइव चलती है, तो आप आना ना भूलें डेली शाम 6 बजे। क्या पढ़ा रहे थे, किसी को याद है क्या मैंने पढ़ाया? अगर आप सभी लोगों को पता है कि मैंने कौन सी क्लास ली थी, आपको मैंने क्या सिखाया, तो आप सभी लोग मुझे बताएंगे ज़रा। थोड़ा सा पीछे वाली क्लास मैंने आपको स्ट्रेटजी भी बता रखी है कि कैसे हम पढ़ाई करते हैं, कैसे हम पढ़ाई की मतलब कॉन्सेप्टों को कैसे सीखते हैं, कि कैसे चीज़ें मुझे याद रहें। ये सब कुछ मैंने बताया ना आप सभी लोगों को कि चीज़ें याद रखने के लिए आपको चीज़ों का बार बार रिवीजन करना होगा, चीज़ें बार बार आपको रिवीजन करनी होंगी। और बहुत ही खुशखबरी हम आपको देने वाले हैं कि अब नेक्स्ट डे मतलब जो अगला दिन आएगा उसमें से आपको रीजनिंग की भी क्लास मिलने वाली है। मैंने जो आपसे वादा किया था वो हम पूरा करेंगे आपका, कि आपको मैथ और रीजनिंग, फिर उसके बाद में हम आपको देंगे हिंदी की क्लास और फिर देंगे आपको जीएस की क्लास। धीरे धीरे दिसंबर में पेपर होने वाला है यूपी कांस्टेबल का हमारे पास में। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 6 महीने हैं। अगर इन 6 महीने में आपने 8 घंटे प्रतिदिन पढ़ाई की है तो उम्मीद रखिए, आप अपने मन में एक उम्मीद बना के रखिए कि उसमें से एक सीट मेरी हो। ये मेरा आपसे वादा है कि अगर आप मेहनत और लगन से पढ़ते हैं, अगर आपकी मेहनत, आपकी लगन लगी रही इसी तरीके से, जिस तरीके से आप लोग अपना दिखा रहे हैं अपना कि हाँ हम सर जुटे हुए, हम कड़ी मेहनत कर रहे हैं, अगर आप सभी लोग इसी प्रकार से बने रहे हमारे YouTube चैनल जी आर्ट क्लासेस पे, तो आप एक सीट जरूर लेंगे जो पेपर दिसंबर में होने वाला है। और ये मान के चलिए कि आपकी कांस्टेबल की भर्ती तो आनी है। आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट आज का ये टॉपिक होने वाला है आपके पास। आज का जो टॉपिक है आपके पास में वो है यूनिट डिजिट। अब हम इस यूनिट डिजिट की बात करने वाले हैं कि यूनिट डिजिट को हम हिंदी में क्या बोलते हैं। इधर साइड में लिख देते हैं कि इकाई अंक हमारे पास में क्या होता है। इकाई अंक हमारे पास में क्या होता है, तो सभी को पता है इकाई अंक क्या होता है। कक्षा 1 से लेकर के मतलब जब तक आप संख्याओं का अध्ययन करते हैं, जब तक आप अपनी पढ़ाई करते हैं, तब तक आपको यूनिट डिजिट निकालनी पड़ती है। मतलब आपको यूनिटों का ज्ञान होता है कि कौन सी ये यूनिट हमारे पास में, मतलब हमारे पास में ये होता है जाकर के कि कौन सी इकाई है, कौन दहाई है, कौन सैकड़ा है, कौन हजार है। जैसे मैंने संख्या लिख दी आपके पास में। और दूसरी चीज अच्छा बता दें, थोड़ा समझाने से पहले एक चीज और बता दें कि इस यूनिट डिजिट में हम सिर्फ और सिर्फ आपको 2 कॉन्सेप्ट देंगे। कितने? 2 कॉन्सेप्ट देंगे, बाकी सब कुछ आप भूल जाना। ठीक, इस यूनिट डिजिट में आपको सिर्फ और सिर्फ 2 कॉन्सेप्ट याद रखने हैं, बस वही 2 मेथड अप्लाई करने हैं, बाकी आपको कुछ भी नहीं याद रखना है। वो दोनों मेथड आपके रामबाण होने वाले। ठीक, तो बने रहे हमारे चैनल पे। देखो अब बात करते हैं कि इकाई अंक होता क्या है। जैसे मैंने लिख दिया 4653। अब मैं अगर तुमसे पूछूं कि इस संख्या में इकाई अंक क्या है, अगर मैं तुमसे पूछूं कि इस संख्या में इकाई का अंक कौन सा है, तो आप क्या बताएंगे कि सर इकाई का अंक है 3। इस पूरी संख्या में इकाई का अंक क्या है? 3 है। लेकिन ये इतने हलवा थोड़ी ना आपसे क्वेश्चन पूछता है। कंपटीशन है, 20-22 लाख बच्चों में बैठ करके पेपर देना। अगर ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लेगा ना तो 20-22 लाख सबके सब हो जाएंगे। ये चीज़ें नहीं पूछता है। ठीक है, थोड़ा टफ करेगा पेपर। कांस्टेबल देने जा रहे हो मतलब इंटर लेवल पेपर दोगे, इंटर 12th पास करके तुम बैठने जा रहे हो, जिसकी योग्यता इंटर पास है, तो मान लो कि 10th तक तो मैथ आती ही है। अब मैथ वो भी मैंने तुमको बता रखा है कि 150 क्वेश्चन 120 मिनट, प्रति क्वेश्चन 1 मिनट भी नहीं आपके पास में होगा। आपको चीज़ें शार्ट ट्रिक में करनी है। कैसे आप करेंगे वही तरीके हम बताते हैं आपको अपनी क्लास में। बात समझ में? अगर मैंने कहा कि हम आपको सिर्फ 2 तरीके बताएंगे, 2 नियम बताएंगे, 2 कानून बताएंगे,
दो रूल्स होंगे आपके पास में, वो दोनों रूल्स आपको याद रखने हैं और वही दोनों रूल्स आपको अप्लाई भी करने हैं। थर्ड मेथड आपको नहीं लगाना है कि क्या पावर सम क्या विषम, ये सब भूल जाना, ठीक, वरना इतनी कंफ्यूजन हो जाती है मैथ में। कोई नंबर सिस्टम, अभी तो नंबर सिस्टम चल रहा है, इसमें पार्ट 6 अब पढ़ा रहे हैं, अभी इसमें 2 पार्ट और हमारे पास में बचेंगे, 6, 7 और 8, 2 पार्ट और होंगे, तब जा करके कहीं हमारा नंबर सिस्टम खत्म होगा। मतलब कितना बड़ा चैप्टर ये है नंबर सिस्टम, इसमें 8 से 10 टॉपिक ऐसे हैं, 8 से 10 टॉपिक ऐसे हैं जो बहुत ही एग्जाम में मतलब बहुत मायने रखते हैं। ये आप वनडे एग्जाम में आप किसी में भी जाएंगे, आपको एक क्वेश्चन इस नंबर सिस्टम से कम से कम आपको 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को हर एक एग्जाम में मिलेंगे इस नंबर सिस्टम से, ठीक, आई बात समझ में। तो अब हम 3-4 टॉपिक खत्म कर चुके हैं अपने, हम अगले टॉपिक पे आ गए हैं, आज यूनिट डिजिट पे आ गए हैं और ये पार्ट 6 है। अब हम पार्ट 7 और पार्ट 8 में ख़त्म कर देंगे नंबर सिस्टम और उसके बाद चैप्टर उठाएंगे HCF एंड LCM, जो बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। एक नए अंदाज में, एक नए मतलब जुनून के साथ में हम अपने एग्जाम की तैयारी करेंगे, तभी तो आएगा मज़ा, तभी तो आएगा मज़ा, तभी तो आएगा मज़ा कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। क्या कहा मैंने कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कहावत क्या कहते हैं ना कहावत, अगर तुम निरंतर प्रयास करोगे, निरंतर कोशिश करोगे तो ये उम्मीद बनाए रखना आप जिंदगी में कभी भी विफल नहीं होगे। बात कर लेते हैं रूल्स की, तो हम आपको इस यूनिट डिजिट में 2 रूल बताने वाले हैं, वो दोनों रूल्स आपको अपनी कॉपी कलम ले करके बैठना, उसमें नोट करना है। इसमें पॉइंट नंबर 1 हमारे पास में होगा, देखो ज़्यादातर इसमें तुमसे पावर का इकाई अंक पूछता है, किसका इकाई अंक पूछेगा, पावर का इकाई अंक पूछेगा आपसे, और बाकी बात अगर आती है जैसे मैं लिख देता हूँ, सिंपल सी बात भी तुमको मैं पहले समझा देता हूँ, उसके बाद में पावर की बात करते हैं। अच्छा चलो पहले नियम लिखा देते हैं, उसके बाद में हम आपको एक तरफ से लेकर के चलते हैं, ठीक है। तो रूल नंबर फर्स्ट जो हमारे पास में होगा, रूल नंबर फर्स्ट जो हमारे पास में होगा, उसमें आपको याद रखना है कि किसी भी संख्या का इकाई अंक, क्या लिखेंगे हम, किसी भी संख्या का इकाई अंक, किसी भी संख्या का इकाई अंक यदि 0 है, 1 है, 5 है, 6 है, अगर किसी भी संख्या का इकाई अंक, ये हम पावर का इकाई अंक निकालने के लिए बात कर रहे हैं, किसका अनुमान निकालेंगे हम, पावर का इकाई अंक। अब ये सब कुछ समझ जाओगे, इसी क्लास में सब कुछ तुम्हें समझ में आ जाएगा। बस आप बने रहेंगे हमारे चैनल जी हाईटेक क्लासेस के साथ डेली शाम 6 बजे। अब देखो मैंने क्या लिखा कि किसी भी संख्या का इकाई अंक यदि 0 या 1 या 5 या 6 कुछ भी होता है, मतलब 0, 1, 5, 6 इन 4 में से 1, 2, 3, 4, 0, 1, 5, 6 अगर इनमें से कोई है तो संख्या की कुछ भी पावर हो, तो संख्या की कुछ भी पावर हो, कुछ भी पावर हो, संख्या की कुछ भी पावर हो, संख्या का इकाई अंक, कुछ भी पावर हो, संख्या का इकाई अंक 0, 1, 5, 6 ही होगा। बात समझ गए मैंने क्या कहा कि किसी भी संख्या का इकाई अंक यदि 0, 1, 5, 6 है तो संख्या की कुछ भी पावर हो तो संख्या का इकाई अंक 0, 1, 5, 6 ही होगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैं अगर बता दूं कि मैंने लिख दिया 125 की पावर 349, मैंने ऐसे लिख दिया 125 की पावर 39। अब तुमसे पूछ ले कि इसका इकाई अंक कितना होगा। अब आप क्या 125 की पावर 39 मैंने लिख दिया है, तो क्या 125 को 139 बार लिखोगे और उसकी मल्टीप्लाई कराओगे तब तक तो एग्जाम खत्म। जब तक आप गुणा करेंगे तब तक एग्जाम खत्म हो जाएगा। तो
तो इसीलिए मैथ के कुछ कॉन्सेप्ट दिए जाते हैं, कुछ ट्रिक दी जाती हैं आपको समझने के लिए कि आप कैसे विदिन सेकंड में, विदिन मिनट में सवाल को कर सकें। ठीक, तो यही तरीके इसीलिए बताए जाते हैं। तुम्हें सबसे पहले मैंने सिखाया कि अगर इकाई अंक 0, 1, 5, 6 अगर तुम्हें दिख जाए, इकाई अंक कितना 0, 1, 5, 6 अगर तुम्हें दिख जाता है पावर की संख्या में, तुम्हें दिख गया 5, तो मैंने क्या कहा, तो संख्या की कुछ भी पावर हो, संख्या का इकाई अंक 0, 1, 5, 6 ही होगा। अगर 5 तुम्हें दिख गया है तो को विदिन सेकेंड कर देना है कि सर इसका इकाई अंक 5 होगा। आ गई बात समझ में? मैंने लिख दिया 6, 2, 6, 5, 6 की पावर 742। अब मैं तुमसे कह रहा हूं कि इसका इकाई अंक बताओ क्या होगा, तो आपको मैंने रूल्स पढ़ा रखा है कि इकाई अंक में अगर 0, 1, 5, 6 मुझे कुछ भी दिखता है तो मैं तुरंत बता दूंगा सर इसमें मुझे 6 दिख रहा था तो इसका इकाई अंक 6 होगा, पावर कुछ भी हो। बात समझ में आ गई? अगर तुम्हें 0 दिख जाए, 1 दिख जाए, 5 दिख जाए, 6 दिख जाए इकाई अंक में, तो ये रही इस एग्जाम्पल की बात। अब दूसरा इसका जो रूल है, दूसरा जो इसका रूल नंबर 2 है, जो इसका रूल नंबर 2 है, ये था रूल नंबर 1, इतना समझ गए होंगे आप। इसका जो रूल नंबर 2 है, अगर पावर की संख्या जो हमारे पास में पावर होती है उसमें हम लिखेंगे कि अगर पावर की संख्या, पावर का मतलब घात होता है, अगर पावर की संख्या 4 से विभाजित है, कितने से? 4 से विभाजित है, जो हमारे पास में घात होगी अगर वो 4 से पूर्ण विभाजित हो जाए, अगर पावर की संख्या 4 से पूर्ण विभाजित हो जाए, पूर्ण विभाजित हो जाए, अगर पावर की संख्या 4 से पूर्ण विभाजित हो जाए तो हम इकाई अंक की पावर 4 रखेंगे। तो हम इकाई अंक की पावर 4 रखेंगे। इतनी बात समझ में आई? ये समझ में आया? अच्छा, 4 ही क्यों रखते हैं? ये थोड़ा अल्टरनेटिंग मेथड होता है कि 4 के बाद में जो संख्याएं होती हैं वो रिपीट करने लगती हैं। ठीक, तो तुम्हें उस मेथड को याद नहीं रखना है कि सर हम 4 से ही भाग क्यों देते हैं। ठीक है, कि कोई भी संख्या जब आप लिखेंगे तो 4 के बाद में जो इकाई अंक होता है वो रिपीट करना स्टार्ट कर देता है, आप किसी भी पावर में जाएंगे आप। ठीक, मान लो कि जैसे मैंने लिखा 2, 3, 4, आप मतलब लिखेंगे जा करके, अब इसकी पावर आप लिखेंगे जा करके, 2 की पावर 2 तो 4 होगी, 3 की पावर 2 तो 3 दूर का 9 होगा, 4 की पावर होगी 2 तो 16 हो जाएगा। फिर आप 5 लिखेंगे, 5 की पावर 2 लिखेंगे तो 25 हो जाएगा। 6 की पावर 2 लिखेंगे तो 36 हो जाएगा। 7 की पावर लिखेंगे तो 7 49 हो जाएगा, और 8 की पावर 2 लिखेंगे तो 8 टाइम 64 हो जाएगा आपके पास में। मतलब जो हमारे पास में इकाई का अंक होता है वो 4 की घात के बाद में रिपीट होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ घबराने वाली बात नहीं है कि ये तुमको मेथड नहीं सीखना है कि क्यों सर ऐसा क्यों होता है कि हम 4 से ही पावर को पूर्ण विभाजित करते हैं तो हम 4 ही रखेंगे आकर के। ठीक, तो वो तुम्हें नहीं ध्यान रखना, तुम्हें सिर्फ 2 रूल याद रखने हैं, रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2, कि अगर पावर की संख्या 4 से पूर्ण विभाजित हो जाए तो हम इकाई अंक की पावर 4 रखेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम आपको बताएं, एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम आपको बताना चाहें तो हम लिख सकते हैं, मान लो मैंने लिख दिया 6, 2, 4 और लिख दिया मैंने 7 नहीं लिखते हैं, यहाँ पर 2 लिखते हैं, 2 की पावर मैंने लिख दिया 28। कितना लिख दिया मैंने? 28। ये मैंने लिख दिया, मैंने क्या लिख दिया? 6, 2, 4, 2 की पावर 28 लिख दिया। अब मैंने अभी क्या बताया, इसका मैं एग्जांपल तुम्हें समझा रहा हूँ। मैंने आपको क्या बताया कि सबसे पहले तुम्हें चेक करना है कि 0, 1, 5, 6 जो तुम्हें दिख रहा है, 0, 1, 5, 6, अगर इनमें से कोई भी इकाई का अंक तुम्हें दिखेगा तो वही इकाई का अंक होगा।
होगा कि नहीं होगा। दूसरी बात ये भी ध्यान रखना है कि जो पावर हमारे पास में है क्या वो 4 से पूर्णतया विभाजित तो नहीं हो रही है। अगर पावर 4 से पूर्णतया विभाजित हो जाएगी तो हमारे पास जो इकाई का अंक होगा उसकी पावर 4 रख देंगे, यही मैंने लिखा है। अब देखो यहाँ से अगर हम इसको 4 से डिवाइड करें तो 4 सत्ते 28, मतलब ये पूरा डिवाइड हो रहा है। तो जो भी इकाई का अंक हमारे पास में है 2, उसकी पावर हम 4 बना देंगे। ठीक, अब 2 की पावर मैंने 4 बना दिया, मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, ये मैं लिखूंगा। तो 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, और इस 16 में इकाई का अंक कितना है 6। उम्मीद है कि आप सभी लोग समझ गए होंगे कि अगर पावर 4 से डिवाइड हो जाती है तो हम क्या करेंगे, उसकी घात जो भी इकाई का अंक होगा उसकी घात 4 बना देंगे। ठीक, और 4 बनाते ही हमारे पास में जो भी इकाई का अंक आएगा वही इकाई का अंक होगा। पूरी यूनिट डिजिट में आपके पास में रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2, बस यही 2 ही नियम आपको याद रखने हैं। आपने जो भी कुछ पढ़ा है कि पावर अगर सम हो तो मान इतना होगा, पावर अगर विषम है तो इतना मान होगा, ये सब कुछ भूल जाइए। आप सिर्फ 2 नियम और 2 कॉन्सेप्ट याद रखिए, क्योंकि मैथ बहुत बड़ी है, इसमें बहुत सारी चीज़ें तुम्हें याद भी रखनी होंगी। तो बहुत सारा ना रख करके आप सिर्फ 2 चीज़ें याद रखो। ठीक, इतनी बात समझ में आई। अब हम इसी कॉन्सेप्ट पे आपको लगवाएंगे सवाल। क्या लगवाएंगे, आपको सवाल लगवाएंगे इसी कॉन्सेप्ट पे। देखो कैसे हम सवाल लगवाते हैं। आप देखो, अब मैंने रूल आपको बता दिए, आपने नोट भी कर लिए होंगे। अब मैं आपको दूंगा क्वेश्चन, और वो क्वेश्चन आपको सॉल्व करने होंगे। पहली चीज, आप देखो क्वेश्चन कैसे कैसे पूछ सकता है। क्वेश्चन तुम्हारे पास में, मान लो हमारे पास में क्वेश्चन हो गया 222 गुणे 546 गुणे 748 गुणे 949 गुणे 152। इतना बड़ा आपको क्वेश्चन दे दिया गया, इतना बड़ा आपको क्वेश्चन दे दिया गया, और आपसे पूछेगा कि इसका इकाई अंक बताओ कितना है। क्या पूछेगा, आपका इकाई अंक पूछेगा। तो आपको करना क्या है, इकाई अंक में आप सभी लोगों को पता है कि सर इकाई अंक की बात अगर आती है तो सर ये इसका इकाई अंक, ये इसका है, ये इसका है, और ये इसका है, और ये इसका है। यही चीज़ तुम्हें पता है ना, यही पता है ना, यही तुमने सीखा भी है। तुरंत तुम क्या करोगे, इसका इकाई अंक उठाओ, इसके इकाई अंक से इसकी गुणा करा दो। तो 2 के इकाई अंक से 6 की गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 2 छंग 12, इतना लिख लो। ठीक, फिर हम इसके इकाई अंक से इसकी गुणा कराते हैं, 8 9 कितना हो गया, 72 हो गया। और फिर हम आगे काम करते हैं कि इसका इकाई अंक बचा कितना, 2 बचा। अब गुणा चाहे जितनी हो, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ इकाई अंक पकड़ना है। इस 2 से इस 2 की गुणा कराएंगे तो 2 दूनी 4 होगा, बचेगा 2, और 4 की 2 से गुणा कराएंगे तो 8। मतलब इस पूरे सवाल का जो इकाई का अंक निकल के आएगा वो 8 निकल के आएगा। बात समझ गए ना हमारी, बात समझ गए ना बात। अच्छा, अब हम आगे क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास में होगा, हम कोई भी सवाल दे दें, कितना भी बड़ा कोई सवाल दे दें। मैंने लिख दिया क्वेश्चन में, मैंने लिख दिया 546 गुणे 748 गुणे 972 गुणे 663 गुणे 535 और गुणे 610, ये मैंने लिख दिया। अब आपको बताना है कि इसमें इकाई का अंक कितना होगा। तुम्हें पता है कि जो ही मुझे इकाई का अंक ढूंढने की बात करे तो सबसे पहले देख लेना कि क्या कहीं पर 0 तो नहीं आ गया। 0 आ गया तो 0 की हम किसी भी संख्या से गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा। लास्ट में तुम्हें 0 दिख गया, कुछ नहीं करना, सीधे लिख देना है कि 0 होगा। सर आप करके भी देख लो, 6 की 4 8 से गुणा करेंगे 6 तो 48 हो जाएगा, गुणे 2 की 3 से गुणा करेंगे 6 हो जाएगा, गुणे 5 की 0 से गुणा करेंगे तो 5 0 0 हो जाएगा। फिर आप इसका इकाई अंक लेंगे तो 8 छंग 48 होगा, इंटू में 0 होगा, फिर इसका इकाई अंक लेंगे तो 8 0 0 बनेगा। आगे बात समझ में, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा और बेहतरीन समझ में आया होगा। अब हम बात कर लेते हैं कुछ बढ़िया सा सवाल जो आपसे पूछेगा। अगर आपसे पूछ लेता है कि प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं को गुणा करने पर, मैंने क्या कहा, क्वेश्चन है आपके पास में, मैं लिखे दे रहा हूं। क्वेश्चन जो है उसने कहा कि प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं
संख्याओं को गुणा करने पर इकाई अंक बताओ क्या होगा। क्या बताना है तुम्हें? इकाई अंक बताना, वो भी प्रथम 100 प्राकृतिक संख्या। नेचुरल नंबर पता है ना सभी को, प्राकृतिक संख्या। इसीलिए मैंने सबसे पहले आते आते नंबर सिस्टम में जो पहली क्लास ली थी, बहुत बेहतरीन क्लास ली थी, वही क्लास जो थी आपकी पूरे नंबर सिस्टम की रामबाण थी। तो प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती हैं। कहाँ से स्टार्ट होती हैं? 1 से स्टार्ट होती हैं। तो प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का जब हम गुणा करेंगे, 4 गुणे 5 गुणे डॉट 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 99 गुणे 100, ये हमारी प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याएं होंगी। और इनमें तुम्हें बताना है कि गुणा करने पर इकाई अंक कितना होगा। सिंपल सी बात है, मैंने अभी आपको सिखाया है कि अगर तुम्हारे पास में देखो यहाँ पे 2 और 5 मिलेगा, जो ही हम 2 और 5 की गुणा करेंगे तो हमारे पास में 10 बनेगा आकर के। और 10 का यूनिट डिजिट कितना है? 0 है, इकाई अंक 0 है। और 0 को अगर हम किसी भी संख्या से गुणा करेंगे तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 0 मिलेगा। ठीक, तो क्या आंसर निकल के आएगा? 0 निकल के आएगा। ये बात समझ में आ गए। अगर हम आपसे बात करें कि प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं, प्रथम 10 पूर्ण संख्याएं हमारे पास में हो, क्या हो कि 10 पूर्ण संख्याओं की बात करें, अगर हम प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं को गुणा करने पर, क्या करने पर? गुणा करने पर आपको यूनिट बताना है कि इकाई अंक क्या होगा। तो पूर्ण संख्याएं 0, 1, 2 ऐसे डॉट 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 हमारी कहाँ तक चलेंगी? 10 तक चलेंगी। और 0 जो ही आएगा, 0 किसी भी संख्या से गुणा होगा तो हमारे पास में 0 देगा करके। तो यूनिट डिजिट इसकी क्या होगी? 0 होगी। इतनी बात सभी को समझ में आई? अगर समझ में आई है तो प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कर देंगे। ठीक, इतनी बात समझ गए। तो अब हम कुछ आगे क्वेश्चनों पे चलते हैं, जिससे कि आपका आज ही ये टॉपिक कंप्लीट हो जाए और 2 लेक्चर में हम आपका ये पूरा चैप्टर खत्म कर दें। और खूब बैठ के आप प्रैक्टिस करो और मजा लीजिए अपनी मैथमेटिक्स का। सवाल मैं दे रहा हूँ, क्वेश्चन आपके पास में है 125 की घात 6 प्लस 126 की घात 3 प्लस 126 की घात 3 प्लस 120 की घात 28, 120 की घात 28। ये क्वेश्चन आपके पास में है। बताओ, तुरंत से बताओ कि इसका इकाई कितना होगा। सर आपने पावर की बात की थी कि पावर में अगर हमारे पास में पावर की सर आपने बात की, अगर पावर में मुझे 0 दिख जाए, 1 दिख जाए, 5 दिख जाए, 6 दिख जाए, तो पावर कुछ भी हमारे पास में हो, हम तुरंत सर देखते हैं कि हमारे पास में वही संख्या होगी। क्या होगी? वही संख्या होगी। देखो यहाँ 5 दिख रहा तो 5 होगा, प्लस यहाँ 6 दिख रहा तो 6 होगा, प्लस यहाँ 0 दिख रहा है तो यहाँ 0 होगा। और 6 5 को ऐड करेंगे तो 11 आएगा। इसका इकाई कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। बात सभी को हजम हुई? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, थोड़ा स्पीड में लेकर के चल रहा हूं तो घबराएंगे नहीं। क्वेश्चन आपके पास में है 126 की पावर 335 गुणे 135 की पावर 452 गुणे 123 की पावर 123। ये आपके पास में क्वेश्चन है। अब आपको बताना है इसमें कि इसका इकाई अंक क्या होगा आपके पास में। तो मैंने आपको एक ही 2 तरीके बताए। 2 तरीके में देखो, इसमें 6 दिख गया तो 6 लिखे, गुणे इसमें 5 दिख गया तो 5 लिखा। अब यहाँ पर 3 हमारे पास में है। कितना है? 3 है। लेकिन सर 3 तो आपने बताया नहीं। तो जब 3 ना हो तो हम पावर को क्या कर देंगे? 4 से भाग करेंगे। पावर को हम 4 से करेंगे भाग। इसको भाग करो 4 से, 4 तियां 12, शेष कितना बचा? 3। और जितना शेष बच जाए वही इकाई अंक की घात बना देते हैं। इकाई अंक 3 था, इसकी घात 3, जो शेष बचेगा करके। अगर ये घात पूरी कट जाएगी, अगर ये घात पूरी कट जाएगी तो हम सीधे सीधे इसकी इकाई के अंक में पावर 4 बनाते हैं। ठीक, तो देखो 6 पंचे 30 हो गया, गुणे 3 त्रिका 9 त्रिक 27 हो गया। और 0 से जब 7 की गुणा करेंगे तो 7 0 0 हो जाएगा। मतलब इकाई का अंक हमारे पास में 0 हो जाएगा। आ गई बात समझ में? अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं।
इस टाइप के चाहे जितने क्वेश्चन आपके पास में हो यार, बना लोगे तुरंत तुरंत। आसान है यूनिट डिजिट निकालना, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। क्वेश्चन मैंने लिखा 1 2 3 7 8, 1 2 3 7 8 और इसकी पावर मैंने लिख दी 5 4 3 2 9, 5 4 3 2 9, ये मैंने लिख दिया। अब सर आपने तो बताया था कि 0 1 5 6 दिख जाए तो आप वही संख्या लिख देते हैं। सर यहाँ पे तो 8 है, अगर आपको 0 1 5 6 के अलावा कोई संख्या दिखती है तो तुरंत हम पावर को 4 से भाग करेंगे। अब सर इतनी बड़ी पावर है, सर इतनी बड़ी संख्या को हम भाग करें 4 से, तो 4 से भाग करने हैं। और 4 का रूल्स, विभाज्यता का नियम 4 का क्या कहता है, इसके आगे वाला जो लेक्चर होगा वो विभाज्यता का नियम ही पढ़ेंगे आकर के, कि किसी भी संख्या को अगर मुझे 4 से डिवाइड करना होता है तो अंत के 2 अंक, लास्ट के 2 अंक हमारे पास में 4 से विभाजित होने चाहिए। तो लास्ट के 2 अंक उठा लो, लास्ट के 2 अंक उठा लो, इसको 4 से मार दो भाग, 4 7 28, सर शेष बच गया 1, और जितना सर शेष बचता है उसको हम इकाई के अंक की क्या कर देते हैं, पावर। सर 8 की पावर 1, तो सर 8 आंसर आ गया। आ गई बात समझ में? इतनी बात समझ में आ गई? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ, बताओ सभी लोग। एक क्वेश्चन और हम देते हैं आपको, 2197, इसकी पावर आपके पास में होगी 32 94 63, घात होगी 32 94 63। देखा आपने 7 है, सर 7 तो आपने बताया नहीं था। 0 1 5 6, 0 1 5 6, 0 1 5 6, 0 1 5 6, बार बार पढ़ोगे तुरंत याद हो जाएगा तुरंत याद हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखा क्या, इतनी बड़ी पावर है सर, इसको 4 से डिवाइड करना है, तो तुम्हें पता है कि 4 से डिवाइड करने के लिए मुझे लास्ट के 2 अंक डिवाइड करने होते हैं। कितने? लास्ट के 2 अंक डिवाइड करने होते हैं। तो 63 को सर आपने 4 से डिवाइड कर दिया, 4 रकम 4 बन गया, 6 में 4 चले गए 2, और 4 पंचे 20 हो गया। सर शेष बच गया 3। अब जब शेष सर 3 बचा तो जो भी इकाई का अंक होता है उसकी घात बना देते हैं। तो 7 गुणे 7 और गुणे 7, 7 सती 49 सर लिखेंगे, गुणे 7 करेंगे, 9 सती 63 करेंगे। सर इसमें इकाई का अंक 3 आया है। कितनी आसान, कितनी आसान, बहुत आसान। इकाई का अंक, यूनिट डिजिट मुझे कुछ भी निकालना होगा हम ऐसे निकाल लेंगे। बताओ किसी को कोई दिक्कत? अभी फैक्टोरियल वाला भी बता दे रहे हैं, सारे क्वेश्चन इसी में करा दे रहे हैं, इसी क्लास में। ये यूनिट डिजिट जो होगा सारे क्वेश्चन आपको मैं इसी क्लास में करा दे रहा हूँ। सब झंझट खत्म है कई बार में। देखो अगला क्वेश्चन आपके पास में जो होगा 17 की घात 1999 प्लस 11 की घात 1999, और ये मैंने लिख दिया माइनस 7 की घात 1999, ये मैंने बना दिया। ठीक, ये मैंने बना दिया। इसमें तुम्हें निकालना है क्या, इकाई का अंक निकालना है। निकाल लोगे सभी लोग? निकाल लोगे? बताओ निकाल लोगे कि नहीं निकाल लोगे? ये क्वेश्चन निकाल लोगे? सर देखा 7, सर 7 तो होता नहीं। 0 1 5 6 सर आपने बताया, तुरंत लास्ट के डिजिट उठाओ। 99 आपके पास में 4 से डिवाइड करो, 4 दूनी 8, 9 में से आ गया 4 चक्कू 16, सर 3 आ गया शेष हमारे पास में। सर ये बन गया 7, जो शेष बचता है वो पावर बना देते हैं प्लस। ऐसे यहाँ पर 1 दिख गया तुम्हें, तो सर आपने बताया था कि 0 1 5 1 आ गया तो वही लिख देंगे, माइनस 7, और फिर इसकी घात 99 है तो इसमें भी शेष वही 3 बचेगा करके, ये माइनस ये प्लस खत्म हो जाएगा, हमारे पास 1 बच जाएगा इकाई का। आगे बात समझ में? अगले क्वेश्चन पे बढ़े। अगला क्वेश्चन आपके पास में होगा, अगला क्वेश्चन आपके पास में है फैक्टोरियल 111। इसका तुम्हें यूनिट डिजिट बताना। क्या बताना है? यूनिट डिजिट बताना है, मतलब इकाई का अंक बताना है आपको फैक्टोरियल 111 का। तो फैक्टोरियल 111 का इकाई अंक, फैक्टोरियल 111
मतलब संख्या 111, 110, 109 ऐसे संख्या लिखी जाती ना। जब भी हम फैक्टोरियल की बात करते हैं तो संख्या को उल्टा लिखना स्टार्ट कर देते हैं। 110, 109 गुणे डॉट 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 ये संख्या आएगी 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 तक। संख्या हमारी कहाँ तक आएगी? 1 तक आएगी चल करके। और संख्या तुम्हें पता है कि जो ही मुझे किसी संख्या में 2 और 5 मिल जाता है तो वो गुणा होकर के 0 बना देते हैं, और जब मुझे 0 मिल जाता है तो हमारे पास में इकाई का अंक कितना हो जाता है? 0 हो जाता है। आ गई बात समझ में? आगे क्वेश्चन पे बढ़े। बहुत फास्ट क्वेश्चन करा रहे हैं आपको, आसान टॉपिक है ये, कोई बहुत कठिन टॉपिक नहीं, बहुत ही आसान टॉपिक आपके पास में है। क्वेश्चन मैंने लिख दिया 7 की घात 95, 7 की घात 95 माइनस 3 की घात 58। ये क्वेश्चन मैंने लिखा, ये क्वेश्चन मैंने लिखा, और इसमें आपको बताना है यूनिट डिजिट। क्या होगी इसकी यूनिट डिजिट? बताओ जल्दी से सोच करके। सर आपने बताया कि 0156 नहीं दिखा, 0156 नहीं दिखा, तो मुझे 7 दिखा, पावर दिखी 95। पावर को मैंने तुरंत 4 से भाग किया पावर को। सर 4 दूनी 8, 9 में से 8 गया 1, 5 4 3 12, सर 5 में से 2 गया 3, मतलब हमारे पास सर शेष 3 बच गया। जो शेष बचता है वो पावर में लिख दिया जाता है माइनस, ऐसे 58 बचेगा। 58 को आपने तुरंत 4 से भाग किया, 4 कम 4, 5 में से 4 गया 1 और 18 हुआ, 4 चक्कू 16 हुआ, 2 बचा शेष। सर इसकी पावर हम कर देंगे 2। जो शेष बचता है वो हम पावर बना देते हैं। 7 की पावर 3 का मतलब हुआ 343, 7 की 49, 343 माइनस 3 का कितना हो गया 9, और इसको इसमें से तुम्हें क्या कर देना है? घटा देना है। घटाने पे संख्या तुम्हारे पास में कितनी आएगी? कितनी आएगी? यहाँ से 13 में से 9 जाएगा, 4 बचेगा। मुझे सिर्फ इसी का काम है, बाकी मुझे नहीं लिखना है, क्योंकि मुझे सिर्फ और सिर्फ यूनिट डिजिट बतानी है। आ गई बात समझ में? बताओ ये बात समझ में आई? क्वेश्चन तुम्हारे पास में एक और है, संख्या क्वेश्चन एक और हम यहीं पे लिखे दे रहे हैं। लिखा है 1 3 5 7 9 डॉट डॉट डॉट, और ये आपका जाएगा 99 तक। कहाँ तक? 99 तक। अब इसमें तुम्हें बताना है कि इकाई का अंक कितना होगा। 1 3 5 7 9 गुणे गुणे 99, ये सारी विषम संख्याएं लिखी हुई हैं। कैसी संख्या आपके पास में है? विषम संख्या है। ये सारी कैसी संख्याएं हैं? विषम संख्या है। और विषम संख्या में अगर तुम्हें 5 दिख जाए, क्या दिख जाए? 5 दिख जाए। विषम संख्या में अगर तुम्हारे पास में 5 दिख गया तो 5 को आप किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे, किसी भी संख्या से गुणा करेंगे तो इकाई का अंक हमेशा वो 5 ही छोड़ेगा। तो इकाई का अंक जो होगा वो 5 ही होगा। आप विश्वास ना हो आपको तो आप किसी भी संख्या को गुणा करके देख लीजिएगा। मानते नहीं तो आप गुणा करके देख लीजिए कि मैंने काम किया, 3 की 1 से गुणा की तो 3 हुआ, इसकी मैंने 5 से गुणा की, 5 3 15 हुआ, फिर मैंने इसकी 7 से गुणा की तो 15 7 105 हुआ, 5 ही आ रहा है। अब 105 को मैंने 9 से गुणा की तो 9 5 45, फिर 5 ही आएगा आपके पास। मतलब 5 को आप किसी भी विषम संख्या से आप गुणा करते रहेंगे तो आपके पास में 5 ही आता रहेगा। अगर 5 किसी विषम संख्या से गुणा होगा तो इकाई का अंक क्या होगा? 5 ही आएगा। ठीक, तो याद रखना कि इकाई का अंक हमारे पास हमेशा 5 ही आएगा। किसी भी विषम संख्या से अगर गुणा होगी, सम संख्या से गुणा करोगे तो 0 बना देगा और इकाई अंक 0 हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन आपके पास में है 423 की घात 62 फैक्टोरियल प्लस 327 की घात 42 फैक्टोरियल। ये क्वेश्चन आपके पास में, इसमें आपको बताना है कि इकाई का अंक कितना होगा आपके पास में। ठीक, तो बताओ इकाई का अंक कितना होगा। अब देखो फैक्टोरियल 62 लिखा हुआ है, जब आप तोड़ेंगे इसको फैक्टोरियल 62 को तो 62 गुणे 61 गुणे 60 गुणे 59 गुणे मतलब ये कहाँ तक आएगा? 1 तक आएगा। ये पावर आप इसको जब आप 4 से डिवाइड करेंगे, कहाँ से डिवाइड करेंगे? 4 से, क्योंकि पावर को आपको 4 से डिवाइड करना है। तो कहीं पर कोई ऐसी संख्या होगी जो 4 से पूरी पूरी इसको डिवाइड कर देगी, पूरी पूरी कट जाएगी। 15 चक्कू 60 पूरा पूरा कट गया आपके पास में। और जब संख्या पूरी पूरी कट जाती है तो आपको पता है कि जो भी इकाई का अंक होता है हमारे पास में उसकी घात हम 4 बना देते हैं। प्लस ऐसे तुम्हारे पास में 42 आएगा तो 42 41 40
ठीक, डॉट 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 ये 1 तक आएगा, बटे में इसको आप 4 से काटेंगे तो कहीं पर ऐसी कोई संख्या होगी जो पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी, तो पावर पूरी पूरी विभाजित होगी तो जो इकाई दिखेगा वही 4 बना देंगे उसकी घात। अब 3 की घात 4 है तो 3 तुक्का 9 गुणे 3 तुक्का 9 प्लस 7 सती 49 गुणे 7 सती 49, हम ऐसे तोड़ लेते हैं, इसको हम गुणा करेंगे तो 9 9 81 आ जाएगा, प्लस अब इसको हम गुणा करने वाले हैं तो 9 9 81 आएगा, मतलब 1 आएगा इसके इकाई के अंक में, और ये 1 1 मिल करके इसको क्या बना देगा, 2 बना देगा। तो इसका जो आंसर आने वाला है वो आपके पास में 2 आने वाला है। कितना? 2 आने वाला है। ठीक, बात समझ गए? समझ गए होंगे। ये हो गया आपके पास में क्वेश्चन की यूनिट डिजिट। हम अगर फैक्टोरियल में है तो कैसे निकालेंगे, संख्या में है तो कैसे निकालेंगे, कुछ भी मुझे दिया गया हो। अब कुछ क्वेश्चन हम आपको देते हैं घर के लिए, और ये पूरा टॉपिक आपका खत्म हो गया यूनिट डिजिट का। आपसे सबसे सिंपल सा टॉपिक था। क्वेश्चन आपके पास में रहेगा 3 की घात 40 पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है 25 की घात 625 फैक्टोरियल। ठीक, कुछ नहीं करना, सीधे सीधे 5 दिख रहा है तुम्हें, प्लस 36 की घात 528 इसी में है, प्लस 36 की घात 528 प्लस 73 की घात 54। ये पहला क्वेश्चन था। ये दूसरा क्वेश्चन आपके पास में है। अगला क्वेश्चन आपका है 329 की घात 78। ठीक, बस ये 2-3 क्वेश्चन आपके पास में है जो आपको घर से करने हैं। क्या करना है आपको? घर से करना है। और कल का जो टॉपिक आपका रहेगा वो रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी रहेगा। क्या रहेगा? रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी पढ़ लेते हैं हम, विभाज्यता का नियम पढ़ लेते हैं। बचा हमारे पास में शेषफल प्रमेय। 2 टॉपिक हमारे पास में नंबर सिस्टम में बचते हैं। एक बचेगा विभाज्यता का नियम, रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी, एक बचेगा हमारे पास में शेषफल थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम, शेषफल प्रमेय। सिर्फ 2 टॉपिक हमें पढ़ने रह गए हैं, तो 2 लेक्चर हमारे होंगे, 8 क्लास होंगी इस नंबर सिस्टम की। पूरा चैप्टर फिनिश्ड। जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे वो यहीं से, मतलब इन्हीं टॉपिकों से क्वेश्चन आपके आएंगे अगर नंबर सिस्टम से आता है। बस क्वेश्चन कोई तगड़ा हो सकता है, कोई कमजोर हो सकता है। क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस करनी है। नियम कानून मैंने बताए हैं, वही नियम कानून आपको फॉलो करने हैं। आपको एक बुक उठा लीजिए, आप एक कोई प्रैक्टिस सेट उठा लीजिए, आप उसको बार बार रिवीजन करिए। पहले तो आप एक बुक लीजिए, ठीक, और मेरा मानना है कि बुक आप ऐसी लीजिए। देखो RS अग्रवाल बुक बहुत अच्छी, बुक अच्छी है, मैं तारीफ करता हूँ बुक की। बट क्या है कि उसमें अगर पहला क्वेश्चन एक तरीके का तो दूसरा दूसरे तरीके का है, चौथा दूसरे तरीके का है, मतलब टफ लैंग्वेज में क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आप कि SSC की कोई बुक उठा लीजिए जो टॉपिक वाइज हो। ठीक है, SSC का पैटर्न जो रहता है वो थोड़ा मॉडरेट रहता है। कहने का मतलब ये हुआ कि क्वेश्चन जो हैं वो पब्लिकेशंस हर साल के पूछे हुए क्वेश्चन होते हैं, कि पता चलता रहता है कि क्वेश्चन कैसे आए हुए हैं। ठीक है, तो वो रिफ्रेश रहती है, वो कैसे समझ लो। कोई भी एक SSC की किताब उठा लीजिए, SSC जो 10+2 हो उस एग्जाम की आप किताब उठाइए, और उसमें जितने भी आपके टॉपिक वाइज क्वेश्चन होंगे आप रिवीजन करना स्टार्ट कर दीजिए। देख लेना, इससे बाहर आपके कोई भी क्वेश्चन नहीं होंगे। जो तरीका मैंने आपको बताया है, सिर्फ 2 क्लासेस बची हैं, उसके बाद नंबर सिस्टम आपका फिनिश्ड। उसके बाद में हम स्टार्ट करेंगे HCF एंड LCM, जो बेहतरीन और धड़ाके से होने वाला है, क्योंकि हम देते हैं आपको 500 mg के कैप्सूल, जो आपको करना है हजम। आ गई बात? तो बने रहे हमारे YouTube चैनल जी हाईटेक क्लासेस के साथ में। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा आधा घंटा पहले। डेली शाम 6 बजे आना ना भूलें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत मेरे प्यारे साथियों। स्वस्थ रहो, मस्त रहो।